नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सबको। दोस्तों, नकली डीलरों के खिलाफ ऑटो ड्राइवरों का आज होगा महासंग्राम। जी हां दोस्तों, नकली ऑटो डीलरों से दिल्ली के ऑटो ड्राइवर हो चुके हैं परेशान और इसी परेशानी को लेकर आज चित्रगुप्ता रोड पहाड़गंज में करण ऑटो डील के खिलाफ होगा महासंग्राम। हमारे साथ में अभी मौजूद है इंडिया टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र गंगवार जी। तो सबसे पहले नमस्कार विजेंद्र गंगवार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले ये बताइए, दिल्ली के अंदर रोज आए दिन ये खबर आती है ये डीलर भाग गया, ये डीलर भाग गया, पीछे कई सारे सवाल छोड़ जाता है। सवाल वो छोड़ जाता है कि डीलर जो ऑटो होता है, ऑटो ड्राइवर, वो अपनी सारी किस्तें भर देता है, उसके पास सारे सबूत होते हैं, पर्चियां होती हैं। लेकिन जब डीलर भाग जाता है, जो नकली डीलर होता है भाग जाता है, जब वो अपना हिसाब किताब कराने जाता है तो उस पर 2 लाख 3 लाख या इससे भी ज्यादा पैसे निकाल दिए जाते हैं। तो आज आप क्या करने वाले हैं चित्रगुप्ता रोड पे और मोती नगर में? आशु भाई नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो ऑटो वालों का ये जो फ्रॉड चल रहा है, जो ऑटो वालों को इन डीलरों ने जो घुमा रखा है, एचपी किसी चढ़ी हुई है, उसको फाइनेंस कोई और कर रहा है, और जब ऑटो वाला भाई हमारा उसकी किस्त पूरी कर देता है तो वो जो इसके नाम से जो एचपी होती है ना, वो निकल के सामने आता है कि भाई अभी 3 लाख रुपए और बकाया है। ऐसे कई केस जो हैं अब मेरे पास आ रखे हैं, जिसकी चश्मदीद गवाह 2-3 भाई तो अभी यहीं पे खड़े हैं। यहाँ पे मैं बात कराना चाहूंगा, जो ड्राइवर भाई हैं जो परेशान है, जिनकी एचपी किसी और की चढ़ी हुई है और जो डीलर भाग गया उनसे उन्होंने फाइनेंस कराई थी। पहले तो ये है, पहले अपना नाम बताइए। विजय कुमार। आपने किससे गाड़ी ली थी? करण ऑटो डील से। अब वो हाँ। कहाँ चला गया? वो कह रहे हैं भग गया, फरार हो गया, भाग गया। हाँ। अब जब आप जिसकी एचपी चढ़ी थी उसके पास गए तो क्या हुआ? वो तो मेरी स्लिप भी देखने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं, आपसे और पैसे मांगे? हाँ, 3,06,000 रुपए। और आप किस्तें पूरी दे चुके हैं? हाँ, ये पूरी किस्तें दे चुके हैं करण ऑटो डील को। लेकिन करण ऑटो डील जो अपनी जो दुकान है वो बंद करके भाग गया है, और जिसकी एचपी चढ़ी थी उनके पास ये गए तो इनसे 3 लाख रुपए मांगे गए हैं। ठीक है, एक और है हमारे साथ में साथी, इनसे भी हम पूछेंगे। अच्छा, आपने किससे गाड़ी ली थी? करण ऑटो से फाइनेंस करवाई। इन्होंने भी करण ऑटो डील से गाड़ी ली थी। अच्छा, आपने गाड़ी कब ली थी? मैंने गाड़ी ली थी 2 साल पहले। 2 साल पहले। आपकी किस्तें सारी जा चुकी हैं? मेरी सारी किस्तें फरवरी के अंदर पूरी हो गई थी। आपके पास सारे सबूत हैं, पर्चियां, हाँ जी, सब सारी कुछ है? करण ऑटो की पर्चियां हैं जी मेरे पास। अच्छा, अब आप जब वो डीलर भाग गया, आपको पता लगा कि डीलर भाग गया, तो आप जिसकी एचपी चढ़ी थी उसके पास गए होंगे? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या हुआ वहाँ पे, क्या बात हुई? वो यही कहते हैं आप गाड़ी चलाओ, उसके बाद फैसला करेंगे, जो होगा निपटारा कर लेंगे आपस के। नहीं, कब करेंगे? पता नहीं, जब भी जाते हैं वो यही सवाल करते हैं पायल वाला कि भाई गाड़ी चलाओ, फैसला कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ड्राइवरों को जो है रोज गोली दी जाती है, उनसे कहा जाता है आप गाड़ी चलाइए, आपकी गाड़ी नहीं छीनी जाएगी, बाद में होगा जो फैसला वो हम कर लेंगे। लेकिन इनको कोई समाधान नहीं मिलता है। और जब मान लीजिए 1 साल बाद 2 साल बाद अगर ये जाते हैं और फिर फैसला कराते हैं, फिर इन पे 3 लाख के 4 लाख रुपए निकाल दिए जाएंगे। विजेंद्र जी, क्या चल रहा है ये दिल्ली के अंदर? आशु जी, ये कोई इनका कुछ नहीं है, ना ये किसी को राहत देने वाले हैं। ये सिर्फ सेटलमेंट के चक्कर में फंसे पड़े हैं कि अगर 3 लाख रुपए ले रखा है तो रो धो के भी ड्राइवर 1.5 लाख रुपए में सेटिंग करके जाएगा और वो एक बार फिर इनसे भरेगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो दिमाग में फितूर पाल रखा है उस फितूर को निकाल दें, और एक ये असीजा वाला और ये जो है ना पायल वाले ही छोड़ के, ये नहीं है कि अकेला यही दो, जितने भी फाइनेंसर दिल्ली के अंदर हैं वो अपने दिमाग से फितूर में निकाल दें कि हाँ किसी को चवन्नी मिलेगी। जिस ड्राइवर ने पाक साहब हिसाब कर रखा है उसके पास पर्चियां हैं। आप लोगों को पहले भी बता रहा हूँ, आज हम लोग जो है ना पहाड़गंज में जा रहे हैं करण ऑटो की दुकान पे, और इनके खिलाफ लिखित में FIR कराएंगे, और वहाँ पे हमारे साथ कई ऑटो वाले भाई और भी जुड़ेंगे, और कोई सेटलमेंट नहीं, कुछ नहीं, एकदम क्लियर। जिसकी एचपी कट चुकी है, जिसके पैसे क्लियर जमा हो चुके हैं उसको एचपी देनी पड़ेगी। और अगर यहाँ से अगर सराफत से नहीं देते तो फिर हम कोर्ट से लेना जानते हैं और फिर कोर्ट से एचपी लेंगे। अच्छा, एक बार और बताइए, जैसे एक बात बताइए गंगवार जी, जैसे मान लीजिए 2-3 तो मामले अभी हमारे सामने ही है, और पता नहीं कितने ऑटो ड्राइवर भाइयों को बेवकूफ बना के वो डीलर भाग गया होगा। तो आप जो और भी उसके ड्राइवर हैं जिन्होंने उनसे गाड़ी ली थी, क्या कहना चाहेंगे उनको? आशु जी, मेरा नंबर है सभी ड्राइवर भाइयों के लिए, मैं अपना एक नंबर दे रहा हूँ 9810518266। विजेंद्र गंगवार मेरा नाम है, इंडिया टीम का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं डिस्प्ले पे नंबर चला दूंगा दोस्तों। अगर आपको कोई परेशानी है, आप मिलना चाहते हैं, तो डिस्प्ले पे जो नंबर आपको दिए गए हैं 2-3, एक मैं आपका विजेंद्र गंगवार जी का दे रहा हूँ, एक साबुन दी जी का दे रहा हूँ। अगर जो भी भाई इस तरीके से इनके फाइनेंसरों के चुंगल में फंसा है, कोशिश करें पहाड़गंज में करण ऑटो के पास पहुंचे, हम लोग वहाँ मिलेंगे आपको। समय क्या रहेगा? समय वही 11 साढ़े 11 के आसपास आप लोग वहाँ मिले मुझे। मतलब आज कितनी 29 तारीख को मिल रहा है ना? हाँ, 29 तारीख को 11-12 बजे के बीच में, 12 बजे के आसपास
करण ऑटो के पास पहुंचे, करण उसकी ऑटो दुकान डील के की जो पास, दुकान है जहाँ बंद है उसी पे मिलना है। और वहीं से कार्रवाई बिठाएंगे, आगे की कार्रवाई वहीं से करेंगे। मेरा मानना तो ये है, जैसे हमारे एक विजेंद्र गंगवार जी हमारे नेताजी बता रहे हैं, उनका कहना ठीक है, ठीक है। अगर कोई ड्राइवर भाई इस तरीके से परेशान होता है, सबसे पहले तो हमारा मानना ये है कि जितने ये एजेंडा इन्होंने बना रखे हैं जगह जगह पे, कि ये डीलर मैंने यहाँ बिठा रखा है, ये डीलर यहाँ बिठा रखा है, प्राइवेट तौर पे जो बिठा रखे हैं, अगर जिसको भी फाइनेंस करनी है स्वयं डायरेक्टली अगर फाइनेंस करे तो ड्राइवर पार्टनर को किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, सबसे फर्स्ट। सेकंड, अगर ये बिठाते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन पर्ची मिलनी चाहिए। एक ये क्या करते हैं कि इन्होंने एक मोहर बनवा ली, उठा के देते रहे, ड्राइवर को गुमराह करते हैं। करने के बाद ये पूरी गाड़ी की EMI जितनी भी होती ले लेते हैं, लेने के बाद उसके बाद ये तो हो जाते फरार। अब ड्राइवर बेचारा दे चुका है, ओनर दे चुका है सारी किस्त, और जब वो अपनी HP लेने के लिए वहां जब पहुंचता है, ये तो दुकान मेरी बंद, वो बेचारा क्या करता है, जहां से फाइनेंस होती है वहां भागता है। भागने के बाद वहां पहुंचता है, भाई साहब मैंने ये आपके यहाँ से आपका डीलर बैठा हुआ था, मैंने पेमेंट कर दी है, आप मुझे HP दे दीजिए। तो वो ये कहता है हमारे पास HP के पैसे ही नहीं आए हुए। तो इस तरीके से ड्राइवरों को परेशान कर देते हैं ये। तो मेरा मानना ये है, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी ये प्राइवेट एजेंडा बैठे हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट से कहने की दरख्वास्त ये है कि पहले एजेंडा को खत्म कर दिया जाए, जहां जगह जगह बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी जो बात है बिल्कुल सही है कि जितने भी ये फ्रॉड नकली डीलर बैठे हुए हैं इनको बंद किया जाना चाहिए, और जो RBI से रजिस्टर्ड फाइनेंसर हैं सिर्फ उनकी दुकान रहनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये पता ही नहीं चलता है कि कौन असली डीलर है कौन नकली डीलर है। मैं सभी डीलरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरीके से मामले आ रहे हैं लगभग 20 से 25% ऐसे डीलर हैं जो इसी तरह का फ्रॉड काम करते हैं। अच्छा, हमारे साथ में साबुद्दीन जी भी हैं इंडिया टीम से। अच्छा ये बताइए, अगर इस तरीके से मार्केट में ये सारी चीजें फैलेंगी तो क्या ऑटो ड्राइवरों का ही नुकसान होगा, या इन डीलर जो अच्छे डीलर भी हैं मार्केट के अंदर उनका भी तो नुकसान इसमें होगा? आशु जी, आपके चैनल से माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली के सभी ड्राइवर भाइयों को मोहम्मद शहाबुद्दीन का नमस्कार। मैं ये पहले भी आपके चैनल से आवाज़ उठा चुका हूं कि ये जितने बैठे हैं ये ब्रोकर हैं, ये HP लीडरों ने बैठा रखे हैं दिल्ली के अंदर लूटने के लिए। अगर समय रहते हमारी दिल्ली में जो गवर्नमेंट चल रही है 10 साल से, वो चाहते तो इन ऑटो चालकों का एक भविष्य बना के बनाते, मगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऑटो चालकों को इन्होंने लूटने के लिए छोड़ दिया इनके हाथों में। अब जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र गंगवार जी ने इन्होंने कसम खा लिया कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा मैं संघर्ष करता रहूंगा इन ड्राइवर भाइयों के लिए। और शहाबुद्दीन के कांधे से कांधे मिला के ये सारे ड्राइवर भाई खड़े हुए हैं। जिन भाइयों को समस्या है, पहाड़गंज में जो डीलर भागे हैं, जहां जहां भागे हैं, हमारे पास आके मिलिए, फोन करिए। अगर फोन किसी कारण नहीं लगता है तो आप SMS करिए हमारे को। मेरा मोबाइल नंबर है 82 87 58 56 16। लोधी रोड में हम लोग मिलते हैं। दोस्तों मैं नंबर दे दूंगा, नीचे डिस्प्ले पे आपको नंबर मिल जाएंगे। एक अपना विजेंद्र गंगवार जी का होगा, दूसरा साबुद्दीन जी का होगा। दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई समस्या है किसी भी डीलर से तो आप बेझिझक फोन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप लोधी रोड पे एक चाय की दुकान है, मदर डेयरी भी है यहाँ पे, आप यहाँ पे आके कभी भी मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, ये है मदनगीर का। क्या हुआ था इनके साथ ये खुद बताएंगे। अच्छा बताइए, आपके साथ में क्या हुआ था? हाँ जी, हमने ऑटो जो पाल ऑटो डील्स है उससे फाइनेंस कराई गाड़ी। ठीक है जी, हम उनको किस्त देते रहे, वो मुझे रसीद देते रहे। तो रसीद हमने पूरा उनको पेमेंट दे दी। जब HP का नंबर आया तो वो फ्रॉड हो चुके थे। अच्छा, वहाँ दुकान बंद हो गई। और ये जो दूसरा SP होल्डर था वो पहाड़गंज मुकेश ऑटो डील्स, ठीक है जी, हम उनसे जाके मिले, बोले जी हमारे पास तो पैसा नहीं आया। सॉरी, एक मतलब कस्टमर बैठा हमारी गाड़ी में, ठीक है जी, कस्टमर बैठ के और चित्रगुप्ता रोड पर ले जाके गाड़ी हमारी खड़ी करवा दी। खड़ी कर दी? हाँ जी। बोले जी कागज ले आओ। हमें नहीं पता था जी यहाँ क्या मामला है। कागज ले लिए, बोले HP हमारी चढ़ी है, हमारे पैसा है, और हमने तो ये आपको इतना पैसा दे चुके हैं। उन्होंने कुछ नहीं माना। उन्होंने कहा कि मेरे को पैसा चाहिए। हम पुलिस में गए, पुलिस वालों ने हमारी नहीं सुनी, और फिर जाके हमने उनसे दोबारा फाइनेंस कराई, उनका दोबारा पैसा भरा गाड़ी का पूरा। अच्छा एक बात बताइए, जैसा कि अभी जो है कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है कि जितने भी ये फाइनेंसर हैं बिना नोटिस दिए किसी की गाड़ी को ऐसे नहीं उठा सकते। क्या आपको पहले कोई नोटिस आया था कि हमारा आपके ऊपर पैसा निकलता है? हमें तो उनका पता ही नहीं था जी पहाड़गंज वालों का कि इनके HP चढ़ी हुई है। हम तो उनको समझ के उनको देते रहे। वो जब वहां से फ्रॉड हो गए
तो हम पता लगा एचपी जिसकी चढ़ी थी, हम उनके पास गए। उन्होंने कहा जी हमारे पास इतना फाइनेंस गाड़ी, हमारे पास कोई पैसा नहीं आया और हमें पैसा चाहिए, हम तभी आपको एचपी देंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, जो नकली डीलर, फ्रॉड डीलर बैठे होते हैं, जिनसे ड्राइवर गाड़ी खरीदते हैं और ड्राइवर को ये पता ही नहीं रहता कि हमारी एचपी किससे चिड़ी हुई है। तो समस्त ड्राइवर भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि आजकल सारा ऑनलाइन दिख जाता है, आप ऑनलाइन चेक कीजिए। आप एम परिवहन ऐप पे अपनी गाड़ी का नंबर डालिए, वहां पे आपका फाइनेंसर, आपकी गाड़ी की पूरी डिटेल वहां पे आ जाएगी और अपने फाइनेंसर जाके आप मिल सकते हैं और अपना बकाया वहां से हाल जान सकते हैं। तो गंगवार जी, आज जो यहाँ पे आप करने वाले हैं चित्रगुप्ता रोड पे या मोती नगर में, उसके लिए और ड्राइवर भाइयों से क्या कहना चाहेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा भाई, जो भाई परेशान है वो तो विशेष रूप से मिले, और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके जागरूक होने के लिए, या जो जागरूक होना चाहते हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी जगाना चाहते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोग कल चित्रगुप्त रोड पे मिले, करण ऑटो डील के पास। वहां आके बात करेंगे और जो कुछ भी होगा लीगल करेंगे, इलीगल कोई काम नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गंगवार जी। तो दोस्तों, जितने भी ऑटो ड्राइवर भाई हैं, जो चाहे करण ऑटो डील है या फिर कोई भी डीलर है, किसी से भी परेशान है एचपी के मामले में, तो आप गंगवार जी से, साबुद्दीन जी से मिल सकते हैं। और आज चित्रगुप्ता रोड पे 12 बजे के लगभग सभी ड्राइवर भाई वहां पे इकट्ठे होंगे, तो आप भी आ सकते हैं। आपका भी सारा जो भी निपटारा होगा वो करवा दिया जाएगा, आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिलवाया जाएगा अगर आपके पास पूरा सबूत है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को करेंगे यहीं पर समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।